मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटी, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मित्र के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने तो वो कृष्ण है। व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। भय से जहाँ शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं वहीं मानसिक रोग भी जन्म लेते हैं। डरे हुए व्यक्ति का कभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है। डर सिर्फ ईश्वर का होना आवश्यक है। जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तब आप शंकर लगते हैं। जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं। जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं। जब भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं। जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं। जब गुरु दूर करते हैं तो गुरु जी लगते हैं। हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आपका ही सहारा है। आप ही सर्वव्यापी हैं। आप ही ब्रह्मांड हैं और आप ही अंत। हे मेरे श्री शंकर महादेव, अगर मैं गलत होने लगूं तो मुझे सुधार देना। अगर खोने लगूं तो मेरा मार्गदर्शन करना। अगर हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरे साथ रहना महादेव। विश्वास करो, भगवान सत्य है, नित्य है और सर्वत्र है। ऐसा कोई क्षण और स्थल नहीं जहाँ वे तुम्हारे साथ ना हो। जिस प्रकार बनाने वाले के बिना एक सुई भी नहीं बन सकती, उसी प्रकार यह अनंत ब्रह्मांड भी बनाने वाले के बिना नहीं बन सकता। तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए कि ये सब अपने आप बना है। जो अदृश्य शक्ति इस ब्रह्मांड को बनाती है उसे ही भगवान कहते हैं, जिनका मुख्य नाम ओम है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 100 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करें। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। पहले मन में भाव उठता है, उसके बाद मनुष्य उसे बोलकर व्यक्त करता है। भगवान तो मन में उठने वाले भाव को ही जान लेते हैं। आपकी बात तो पीछे ही रह जाती है। जहाँ भाव उठते हैं भगवान वहीं होते हैं। इसलिए भगवान से ज़्यादा भाव व्यक्त करें और मन में करें। सही समय पर क्रोध भी आवश्यक होता है। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और वहीं जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया और माता सीता का हरण होने से बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु परिणाम क्या हुआ? एक को बाड़ों की सैया मिली
और एक को प्रभु श्री राम की गोद। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। यह और भी विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भक्ति करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भक्ति के लिए सुअवसर मिला। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो, वरना पछताओगे। भगवान की प्राप्ति हमारे बल से कभी नहीं होगी, उसी के विपरीत भगवान के बल से, उनकी कृपा से होगी। हमें अपने जीवन पर दृष्टि डालनी चाहिए कि हमें यह मनुष्य शरीर कैसे मिला। क्या हमने जानबूझकर यहाँ जन्म लिया था? इतनी भक्ति कैसे मिली? उसके लिए हमने कोई बड़ा काम किया था? कुछ बल लगाया था? कुछ रुपए खर्च किए थे क्या? सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा मिली है तो फिर अब चिंता क्यों करें हम? भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि न आते समय कुछ लाना पड़ता है, न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। शिष्य ने गुरु जी से बोला, गुरुदेव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सुमिरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। गुरु जी ने शिष्य से कहा, हे शिष्य, बाघ जब शिकार को पकड़ता है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाता है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ता है तो उसे मारता नहीं, बल्कि बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 लाख योनियों के चक्कर में। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में हमारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, नहीं धन्यवाद, पशु योनि में आ गए। अब देखो, समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, पर बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो देता है। कर्म बहुत ज़्यादा है, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। एक बार मुझसे पूछा गया, तुझे भोलेनाथ पर बहुत यकीन है, दिन में 100 बार उनका नाम लेता है, इतना ही उनको मानता है, तो एक काम कर, किसी ऊंची जगह से छलांग लगा दे, देखते हैं तेरे भोलेनाथ तुझे बचाने आते हैं या नहीं। मैंने कहा, ये मेरे भोलेनाथ का काम है कि मेरी परीक्षा ले, पर मैं उनकी परीक्षा लूं इतनी मेरी शक्ति नहीं। जो संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण, समस्त तत्वों के विधान को जानने वाले तथा प्रधान परम पुरुष हैं, वह भगवान महादेव जी ही हैं। इन्हीं जगदीश्वर ने अपने दाहिने अंग से लोकशिष्टा ब्रह्मा जी को और बाएं अंग से जगत की रक्षा के लिए श्री विष्णु को उत्पन्न किया है। प्रलय काल प्राप्त होने पर इन्हीं भगवान शिव ने रुद्र की रचना की थी। वही रुद्र संपूर्ण चराचर जगत का संहार करते हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है? और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहन मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलम काजल से काला। तपस्या अगर माँ पार्वती की थी तो प्रतीक्षा भगवान शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू सीता माँ के थे तो तरफ श्री राम की भी रही होगी। श्री राधा श्री कृष्ण को न पा सकी तो अधूरे श्री कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल न था तो हम मनुष्य की शक्ति ही क्या है? समस्याएं सदा ही आपके जीवन में रहेंगी, बस उनसे लड़ने की शक्ति भगवान से लेते रहें। जब छोड़ चलो इस जग को में, बस शिव जाप की सांस रहे, फिर स्वर्ग मिले या नरक मिले, बस दिल में शिव का वास रहे। शिव नाम का कफन हो तन पे,
छोड़ू प्राण तो शिव मेरे पास रहे, छोटे रिश्ते संसार के सब, पर जीव पे शिव का नाम रहे, झूठे संसार से प्रीत न हो, बस शिव में मेरा ध्यान रहे। अब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वह है भगवान का दरवाज़ा। उम्मीद भगवान से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, भगवान ने कहा क्षमा कर दूंगा मैंने कहा परेशान हूँ मैं, भगवान ने कहा संभाल लूँगा मैंने कहा अकेला हूँ मैं, भगवान ने कहा हमेशा तेरे साथ हूँ मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, भगवान ने कहा नज़र उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है, सफ़र तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है, क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति मानव बन जाता है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवासी देखा। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। एक बुराई आपकी सारी अच्छाई पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नज़रों में भी नीचे गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्ष समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का हरण किया था और सामान्य इंसान को तुच्छ समझा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सिंह दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ के ही उपमा दी थी। ये मनुष्य व इनके पूर्वजों ने तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पिया है। ये भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौ मैया, तू महान है, मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा करने के लिए मैं सदैव आता रहूँगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है जो सभी में श्रेष्ठ है, मंगलमय है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जो सभी की इच्छाओं को पूरा करती है, ऐसी माँ भगवती को मेरा नमस्कार है। जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और सांपों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता पार्वती सहित सदैव मेरे हृदय में निवास करें, उन्हें मेरा नमन है। हे देवी सरस्वती, आप चमेली की तरह श्वेत और चंद्रमा जैसी शीतल हैं, वीणा और वरदान से सुशोभित श्वेत कमल पर विराजमान हैं। आपकी आराधना भगवान ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं द्वारा की जाती है। कृपया मेरी सुरक्षा करें और मेरे अज्ञान को दूर करें। जय माँ सरस्वती।